हेलो मेरे प्यारे बच्चों, और चल रही है हमारी ह्यूमन रिप्रोडक्शन की सीरीज जिसमें हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। और आज है पार्ट 5। मतलब ये बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। मुझे लगता है ये इस टॉपिक को सबको पढ़ना चाहिए। मतलब फीमेल तो पढ़े ही पढ़े, पर मेल भी पढ़े कि फीमेल पैरेंटल में कैसे चेंजेस आते हैं। सबसे पहले हम मेंस्ट्रुअल वर्ड को डिफरेंशिएट करेंगे। मेंस्ट्रुअल से आता है मेंसेस, और मेंसेस होता है मतलब मंथ, मतलब हर महीने कुछ आने वाला। और हमने देखा था कि जो यूट्रस में एंडोमेट्रियम की लाइन थी वो परमानेंट नहीं होती है, मतलब वो टेम्पररी होती है। वो हर महीने शेड ऑफ होती है और फिर नहीं आती है। मतलब हमारे एंडोमेट्रियम को हमेशा आस होती है कि मतलब हमारी फर्टिलाइजेशन होगी, हमारी प्रोसेस आगे बढ़ेगी, पर ये नहीं होती है। फिर से ये शेड ऑफ हो जाती है और दूसरे महीने फिर आती है। मतलब ये हर महीने आने को ही हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल का नाम देते हैं। और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब सब में नहीं होती है, कुछ ही में होती है, जैसे कि हमारे प्राइमेट मैमल्स में होती है और हर मैमल्स में भी नहीं। मतलब स्पेशली इसे नाम दिया गया है कि ये प्राइमेट मैमल्स में ही होती है, एप्स में होती है, मंकीज में होती है और ह्यूमन में देखने को मिलती है। और एक बहुत अच्छी सी इस पे लाइन दी गई है कि पीरियोडिक शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम फॉलोड बाय इट्स प्रोलिफरेशन। मेंस्ट्रुअल साइकिल से ही ये दो वर्ड्स निकल के आए हैं, जैसे कि मेनार्क फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो कि 10 से 12 साल में होता है, और मेनोपॉज एंड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल जो कि 45 से लेके 55 इयर्स के बीच में होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल हमारी फीमेल्स में प्यूबर्टी से स्टार्ट होती है। एनसीईआरटी में हमारी की 28 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल दिखाई गई है। किसी किसी की आगे पीछे भी होती, किसी की 35 डेज की, 40 डेज की, या इससे भी ज्यादा कम भी किसी किसी की हो सकती है। तो हमारे एनसीईआरटी में 28 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल दिखाई गई है और हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। ये है हमारी एनसीईआरटी का वेल लेबल डायग्राम फॉर द मेंस्ट्रुअल साइकिल, और मैंने इसे अपने लफ्जों में लिखने की कोशिश करी है। तो आओ वहां से समझते हैं। तो सबसे पहले मैंने दिखाया है नीचे में यूट्रस और ऊपर में दिखाया है ओवरी की पूरी प्रोसेस। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यूट्रस में क्या क्या हो रहा है, जैसे कि 1 से लेकर 5 डे तक की हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल ये वो होती है जो अगले महीने की एंडोमेट्रियम हमारी टूटती है और मेंसेस में फ्लो डाउन करती है। उसके बाद 5 से लेकर 14 तक की प्रोलिफरेशन फेज होता है, और उसी प्रोलिफरेशन फेज में 14 डे पे हमारी ये ओवल्यूशन फेज होता है, या एलेट सर्ज ऑफ ओवल्यूशन भी बोलते हैं। उसके बाद 14 से लेकर 28 डेज तक की हम लोग को सिक्रेटरी फेज देखने को मिलता है। ये पे हमारी ओवरी ऊपर में जो मैंने दिखाई है वो 1 से लेकर 14 डे तक की अपनी फॉलिकल्स बनाते रहते हैं, और फिर 14 डे पे ओवुलेटरी फेज आता है। उसमें ओव्यूलेशन होकर सेकेंडरी oocyte हमारे आगे चले जाते हैं। बाकी जो पीछे ग्रैनुलोसा सेल्स वगैरह बचते हैं वो कॉर्पस ल्यूटियम में, और फिर थोड़ी देर बाद कॉर्पस एल्बिकन्स में बदल जाते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम हमारी येलो बॉडी होती है, उसके बाद कॉर्पस एल्बिकन्स हमारी व्हाइट बॉडी हो जाती है। के बाद हम बात कर लेते हैं हार्मोनल कंट्रोल ऑफ अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो सबसे पहले हमारी 2 जगह काम होता रहता है, मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी में भी और नीचे ओवरी में भी। हाँ, यूट्रस में कोई काम नहीं होता रहता है। एनसीईआरटी में दिया गया है ये वेल लेबल डायग्राम ऑफ हार्मोनल कंट्रोल इन अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आओ इसे समझते हैं कि इसमें क्या क्या पॉइंट्स लिखे हुए हैं। सबसे पहले ऊपर हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल भेजेंगे कि हार्मोन बनवाने के लिए, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो वो एफएसएच रिलीज करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी, और नीचे हमारे फॉलिकल्स ओवरी में बनने लगेंगे। जब नीचे ओवरी में फॉलिकल्स बनने लगेंगे तो ये फॉलिकल्स एक हार्मोन रिलीज करेंगे ओवरी में जिसका नाम होगा एस्ट्रोजन। जब एस्ट्रोजन नीचे रिलीज होगा तो ऊपर से एंटीरियर पिट्यूटरी को एलएचबी रिलीज करना पड़ेगा। इसकी पीक जब सबसे ऊपर चली जाती है और वहां से गिरने लगती है तो समझो ओव्यूलेशन हो गया। इसी पॉइंट को हम लोग एलेट सर्ज ऑफ ओव्यूलेशन भी बोलते हैं। नीचे ओवरी में कॉर्पस ल्यूटियम बनने लगेगा। जब कॉर्पस ल्यूटियम आएगा तो वो ओवरी में हार्मोन रिलीज करेगा प्रोजेस्टेरॉन, जिसे वो पीक पे ले जाके जब सारे पीक्स अपने डाउन पोजीशन पे आ जाएंगे, जब सारे पीक्स गिरने लगेंगे तो हमारी दोबारा से मेंसेस आएगी। एस्ट्रोजन हार्मोन है ना, ये 2 बार एलएच को फीडबैक देगा। एक बार जब ये फॉलिकल्स बनेंगे तो पॉजिटिव फीडबैक देगा, जब ये कॉर्पस ल्यूटियम के साथ होगा तो ये नेगेटिव फीडबैक बनेगा। ये नेगेटिव फीडबैक देगा, पर ये ऐसा क्यों करता है ये किसी को भी नहीं पता है, पर हाँ ये ऐसा करता है। पे मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स में आप लोग को बताने की कोशिश की है, अगर आप लोग वहां पे अच्छे से ना समझ पाए हो तो। फिर से हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट करेंगे गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और वो रिलीज करवाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी से एफएसएच और एलएच। एफएसएच फॉलिकल्स बनाएंगे जो कि एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करेंगे ओवरी में, वाइल दूसरी तरफ एंटीरियर पिट्यूटरी एलएच बनाएगा जो कि एस्ट्रोजन एलएच को पॉजिटिव फीडबैक देंगे, और एलएच आगे जाके कॉर्पस ल्यूटियम बनाएगा, और कॉर्पस ल्यूटियम ओवरी में 2 तरह के हार्मोन रिलीज करेंगे, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन फिर से नेगेटिव फीडबैक देगा एलएच को। और फिर आगे जाके जब ये लाइन सारी शेड ऑफ होने लगेगी, मतलब पूरी पीक्स हमारी नीचे गिरने लगेगी, तो हमारी मेंसेस स्टार्ट होगी। के एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन को ही हम लोग एमेनोरिया कहते हैं। वैसे ये होता क्या है, जब स्पर्म आते हैं और फर्टिलाइजेशन हो जाता है, मतलब मेंस्ट्रुएशन नहीं होगी। ज्यादातर प्राइमरी साइन जो एमेनोरिया का होता है वो प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के टाइम होता है, लेकिन बाज दफा स्ट्रेस और हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी कुछ कुछ में एमेनोरिया देखने को मिलता है। और नॉन प्राइमेट्स मैमल्स में एस्ट्रस साइकिल चलती है। रेशियो है हाउ टू कैलकुलेशन द ओव्यूलेशन, मतलब n-14 करोगे तो हमेशा पता चल जाएगी किस दिन पे ओव्यूलेशन हुई है। मतलब ये टाइम फिक्स होता है, फिक्स टाइम है ल्यूटियल फेज हमारा जो कि 14 डे पे होता है। मतलब 1 से 14 तक ये हमारा वेरिएबल होगा, लेकिन 14 से 28 तक हमेशा फिक्स्ड होगा। ये वैसे तो मैंने 28 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल में बताया है, लेकिन हर साइकिल में -14 डेज पे ही ओव्यूलेशन हुआ होगा।
को मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बताना और वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। बाय।